Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये है चैप्टर का पार्ट 1। इस वीडियो में हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ ये भी जानेंगे कि प्लांट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, यानी हर्ब्स, श्रब, ट्री, क्लाइंबर और क्रीपर किन प्लांट्स को कहते हैं। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में जानना। प्लांट्स के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स हैं। वो हमारा घर हो, स्कूल हो या फिर ऑन द वे हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देखते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस कैटेगरीज के प्लांट हैं। इसके साथ ही साथ प्लांट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। प्लांट से हमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स मिलती हैं। प्लांट एयर को प्योर करने का काम करता है। प्लांट्स हमें डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। प्लांट से हमें शैडो मिलती है और सबसे बड़ी बात कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या आपको पता है प्लांट्स को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं? आपने अपने जूनियर क्लासेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करता है। इसके लिए वो हमारे चारों तरफ की हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करता है, जो हमारे लिविंग बीइंग्स के जीवित रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए प्लांट्स को ग्रीन लंग्स कहते हैं। जब हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे तभी उसके इम्पॉर्टेंस को भी समझेंगे। इस वीडियो में हम प्लांट्स के डिफरेंट कैटेगरीज यानी उसके टाइप्स को जानेंगे और साथ ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स और उनके मेन फंक्शंस को भी समझेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, फिगर 7.1। बाहर जाइए और अपने चारों तरफ के सभी प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए, जैसा कि फिगर 7.1 में दिखाया गया है। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? क्या आप देखते हैं कि इसमें से कुछ प्लांट्स बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ प्लांट ग्रीन पैचेस की तरह सॉइल में फैले हुए हैं। Some have green leaves, while some other have reddish ones, यानी कुछ पौधों की पत्तियाँ ग्रीन हैं जबकि कुछ की रेडिश सी हैं यानी लाल सी दिखाई दे रही हैं। इसे आप इस पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर इस प्लांट की लीव्स रेडिश हैं जबकि इन दोनों लीव्स का कलर ग्रीन है। कलर डिफरेंट होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए इन लीव्स का स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स का कलर डिफरेंट हो सकता है और साथ ही उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर बहुत बड़े हैं और इनका कलर रेड है, जबकि कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो साइज़ में छोटे हैं और उनका कलर ब्लू है। और इसके साथ ही साथ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई भी फ्लावर नहीं है। इस फ्लावर की साइज़ इसके अकॉर्डिंग काफ़ी छोटी होती है और इसका कलर ब्लू है। इसी तरह से डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्ट्रक्चर के फ्लावर हमारे आसपास हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, यानी वो साइज़ में अलग हैं, उनकी लीफ और फ्लावर का कलर डिफरेंट है और साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट। This will help us understand the difference between plants of different kinds. चलिए अब हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे, जिससे प्लांट्स में आपस में क्या डिफरेंस है इसे आसानी से समझा जा सकता है। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट्स शोन इन फिगर 7.1। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 7.1 में दिए हुए प्लांट्स को क्या आप लेबल कर सकते हैं, यानी इनके ब्रांचेस, रूट, लीफ, फ्लावर, स्टेम या फिर फ्रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करिए, इनके नेम को लिखिए
और इसे साथ में कलर भी करिए। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक प्लांट को इस तरह से ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करिए, जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड और इसी तरह से प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। अगर आप किसी प्लांट के पार्ट्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि वो प्लांट किस कैटेगरी का है, यानी किस टाइप का है। प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के बाहर होता है, यानी स्टेम वाला पूरा पार्ट शूट सिस्टम कहलाता है। इसी तरह से सॉइल के अंदर वाला रूट वाला पूरा पार्ट रूट सिस्टम कहलाता है। हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। अब हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में जानेंगे, यानी हर्ब्स, श्रब्स और ट्री किस तरह की होती हैं ये समझेंगे। इसे समझने के लिए एक्टिविटी 1 को करके देखना है। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। इसके लिए आप प्लांट्स के पास जाएंगे और उसकी स्टेम और ब्रांचेस को अच्छी तरह से देखेंगे। इसमें से कुछ प्लांट्स आपसे स्मॉलर होंगे, यानी आपकी साइज़ से छोटे होंगे, कुछ आपकी साइज़ के होंगे और कुछ आपकी साइज़ से बड़े होंगे। अपनी हाइट से कंपेयर करने के बाद फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर आर हार्ड। प्लांट्स को टच करके उन्हें फील करिए और उन्हें धीरे धीरे बेंड करिए, यानी मुड़िए, और इस तरह से मुड़िए कि वो टूटे नहीं, और ये नोटिस करिए कि वो मुड़ जाते हैं या फिर हार्ड हैं। और आपके आसपास जो टॉल प्लांट्स हैं उन्हें हग करिए, यानी उन्हें पकड़िए और ये देखिए कि वो कितने थिक हैं, यानी मोटे हैं। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड आर हायर अप ऑन द स्टेम। इसके साथ साथ ये भी नोटिस करिए कि उनकी ब्रांचेस प्लांट से कहाँ पर से ग्रो हो रही हैं। क्या वो नीचे से ग्राउंड के पास से ग्रो हो रही हैं या अप साइड पर ग्रो हो रही हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1। इन सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करने के बाद टेबल 7.1 की तरह एक टेबल बनाएंगे। सम एग्जाम्पल्स आर शोन। यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। बाकी के रोज़ में आपने अपने आसपास जो भी प्लांट्स देखे हों उन्हें आप फिल करिए। और कॉलम नंबर 4 को प्लांट्स की कैटेगरीज को समझने के बाद में फिल करेंगे। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्लांट्स के कैरेक्टर्स के बेस्ड पर प्लांट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी लीव्स कैसी हैं, उनकी ब्रांचेस कहाँ से ग्रो होती हैं, उनकी हाइट कितनी है। नंबर 1 हर्ब्स, नंबर 2 श्रब्स एंड नंबर 3 ट्री। फिगर 7.3 में डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स को शो किया गया है। ए में हर्ब्स को शो किया गया है, बी नंबर पर श्रब्स को शो किया गया है और सी नंबर पर ट्री को शो किया गया है। सबसे पहले हर्ब्स और उसके कैरेक्टर्स को समझेंगे। नंबर 1 प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर नॉन वुडी स्टेम्स, यानी ऐसा स्टेम जो ग्रीन कलर का हो, टेंडर हो यानी मुड़ जाता हो, और वुडी न हो यानी उसमें लकड़ी ना हो। वी कैन इजीली बेंड इट्स स्टेम, इसके स्टेम को आप आसानी से मोड़ सकते हो। नेक्स्ट यूजुअली शॉर्ट इन हाइट, यानी इनकी हाइट छोटी होती है, एंड फ्यू ब्रांचेस, इनमें ब्रांचेस कम होती हैं, यानी थोड़ी सी ब्रांचेस ग्राउंड से निकली हुई होती हैं। इसका एग्जाम्पल है तुलसी प्लांट। नेक्स्ट इज श्रब्स। चलिए इसके भी कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। नंबर 1 टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्री, अर्थात श्रब्स हर्ब से साइज़ में बड़े लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। सेकेंड स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस आर क्लोज टू द ग्राउंड, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के पास से ग्रो होती हैं। नेक्स्ट द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, इसका स्टेम हर्ब से हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है रोज़ प्लांट। चलिए अब ट्री के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। नंबर 1 वेरी टॉल, यानी ट्रीज साइज़ में बहुत ज़्यादा लंबी होती है। सेकेंड हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, इसका स्टेम
काफ़ी मोटा और ब्राउन कलर का होता है। रूट के ऊपर और ब्रांचेस के नीचे वाला जो थिक पार्ट होता है उसे ट्रंक कहते हैं। नेक्स्ट, द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। इसकी ब्रांचेस काफ़ी ऊपर होती हैं, यानी ट्रंक के ऊपर वाले पार्ट में ग्राउंड से काफ़ी ऊंची। अभी हमने हर्ब, शब और ट्री के कैरेक्टर्स को जाना। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को इन फिगर्स के द्वारा और अच्छी तरह से कंपेयर करके समझेंगे। सबसे पहले इनके साइज़ की बात करते हैं। हर्ब्स की बात करें तो इनकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, जबकि श्रब्स की साइज़ मीडियम होती है और ट्रीज़ की साइड बहुत ज़्यादा टॉलर होती है। हर्ब प्लांट टेंडर होते हैं, यानी नर्म होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, जबकि श्रब्स प्लांट हर्ब प्लांट की अपेक्षा इतने नर्म नहीं होते हैं, यानी थोड़े हार्ड होते हैं। अगर इनका कंपेयर ट्री प्लांट से किया जाए तो ये प्लांट्स बहुत अधिक हार्ड होते हैं। अगर स्टेम के कलर की बात की जाए तो ये जनरली ग्रीन होते हैं। इनके स्टेम थोड़े से ब्राउनिश होते हैं, जबकि ट्री के स्टेम पूरी तरह से ब्राउन होते हैं। अगर इनकी ब्रांचेस की बात की जाए तो हर्ब्स में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कम होती हैं और ये ग्राउंड के सरफेस से निकलती हैं। इसी तरह से श्रब्स में ब्रांचेस अधिक होती हैं, यानी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस यहाँ पर अधिक होती हैं और ये भी सरफेस से निकलती हैं, जबकि ट्री की ब्रांचेस ग्राउंड से काफ़ी ऊपर जा कर के ग्रो होती हैं। ट्री में ग्राउंड से लेकर के ब्रांचेस तक के थिक पार्ट को ट्रंक बोलते हैं, जबकि श्रब और हर्ब में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स प्लांट्स के दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने अभी तक जो प्लांट्स को देखा या जाना, उन्हें आप क्या क्लासीफाई कर सकते हैं और 7.1 टेबल के कॉलम 4 को कंप्लीट करिए। जिस तरह से इस टेबल में टोमेटो लिया गया है, इसकी साइज़ शॉर्ट है, इसका कलर ग्रीन है, ये टेंडर है, यानी इसे आसानी से मुड़ा जा सकता है, यानी ये एक हर्ब्स है। इसी तरह से मैंगो की बात करें तो ये काफ़ी टॉल है, यानी इसकी हाइट बड़ी है, इसका स्टेम थिक है, हार्ड है और इसकी ब्रांचेस ऊपर से ग्रो हो रही हैं, यानी ये एक ट्री है। नेक्स्ट एग्जांपल लेमन की बात करें तो इसकी हाइट आप में से किसी स्टूडेंट्स की तरह होगी, यानी ये मीडियम साइज़ का होगा, इसका स्टेम हार्ड होगा, इसकी ब्रांचेस प्लांट के बेस से ग्रो होंगी, यानी ये श्रब्स के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स आप खुद लिखिए और उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल करिए और साथ ही ये बताइए कि ये हर्ब्स है, श्रब है या फिर ट्री है। हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके स्टेम काफ़ी वीक होते हैं, वो बिना किसी सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते और ग्राउंड में फैले हुए होते हैं। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर, यानी इस तरह के प्लांट्स जिनके स्टेम काफ़ी वीक होते हैं और बिना किसी सहारे के ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं और ग्राउंड में फैले हुए होते हैं, इन्हें क्रीपर प्लांट कहते हैं। इसे फिगर 7.4 में शो किया गया है। ये एक पंपकिन प्लांट है जो कि क्रीपर का एग्जाम्पल है। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्रीपर, फिगर 5.7। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे प्लांट या वॉल का सपोर्ट लेकर के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसे क्लाइंबर प्लांट कहते हैं, जिसे कि फिगर 7.5 में शो किया गया है। ये मनी प्लांट का एक प्लांट है जो कि एक क्लाइंबर प्लांट है। ये प्लांट्स हर्ब्स, श्रब्स और ट्री से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। चलिए कुछ क्रीपर प्लांट्स और उनके फिगर को देख लेते हैं। ये है पंपकिन्स, जिसे आपने पहले भी देखा है। ये है वाटरमेलन जो कि एक क्रीपर प्लांट है और ग्राउंड में फैला हुआ होता है। इसी तरह से ये बिटर गार्ड है और ये है बॉटल गार्ड। ये दोनों क्लाइंबर प्लांट है। अगर इन प्लांट्स को सपोर्ट मिल जाए तो ये उनकी सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं और ग्रो करते हैं।
Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the name of any 2 trees, shrubs, herb or creeper growing in your house or school. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शायद आपके स्कूल में, आपके घर पर कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी आप केयर करते होंगे। उनमें से 2 ट्रीज़, 2 शब्स, 2 हर्ब्स और 2 क्रीपर्स के नेम लिखिए। क्रीपर के नेम्स अभी जस्ट पहले हमने बताया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। और हर्ब, श्रब्स और ट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से आप आपके घर में या स्कूल में या आपके आसपास जो भी प्लांट्स हो उनके नेम लिख सकते हैं। हर्ब्स के एग्जांपल्स हैं टोमेटो प्लांट, व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, जिंजर, कैरेट, तुलसी, स्पाइनेच या पालक, कोरिएंडर या धनिया। इसी तरह से श्रब्स के एग्जाम्पल है जैस्मीन, चाइना रोज़, लेमन, डूरेंटा और बोगनवेलिया। ट्री की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जामुन ट्री, पीपल ट्री, बैनियान ट्री, कोकोनट ट्री और नीम ट्री। इस तरह से इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे आसपास जो भी प्लांट्स हैं वो किस कैटेगरीज़ के हैं, यानी वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं या फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।